A warm welcome, Mahesh ji. Thank you so much for joining us on this episode of H2O Zindagi. Most welcome. Thank you so much for inviting me, for having me over here. It's a wonderful vibe. H2O, Zindagi, that's life. एब्सोल्युटली. और यहाँ पर H2O का मतलब है हेल्दी, हैप्पी एंड ऑसम ज़िंदगी. तो हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि कैसे आप एक हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं. और आज एक बहुत ही म्यूज़िकल सफ़र हमारा होने वाला है, क्योंकि महेश जो हैं वो एक सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एक परफॉर्मर हैं, साथ ही एक वॉइस कोच भी हैं और म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हैं. तो इतना कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है. आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड. Thank you so much, and it's mutual, absolutely. So let's start it with a musical tone only, क्योंकि आपकी आवाज़ का जादू चलना ही चाहिए और शुरू में ही हम एक म्यूज़िकल आगाज़ कर देते हैं. Sure. एक शुरू करूँगा मेरी गुरुजी के एक बात से. जैसे आपने कहा कि आवाज़ जगह की होती है, आपकी जगह ही इतनी it's so beautiful. So let us have the power and the support of the place, and with that we'll start with this Ganpati Bappa song. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. गणपति बप्पा मोरया. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आपने कर दी है. हमारे एपिसोड की तो खूबसूरत शुरुआत हो ही गई है. आपकी म्यूज़िकल सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? So as Ganpati Bappa is the most loved son of पार्वती माँ पार्वती, तो मेरी शुरुआत मेरी माँ से हुई है. So what mom would tell me is when she was bearing me and I was born on a Sunday, तो सैटरडे नाइट गाने डिनर के बाद माँ पूरा गाना गाई है जो सुबह तक 2 बजे तक, because it's a labor pain. Right. And my nani said the best way to actually relieve your pain is to sing. And mom sang and till morning 2 o'clock, and I think she slept, and the moment she got up she had a bit of pain, and I was born somewhere at 11 o'clock. So that's the story. So it comes from my mother. तो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, वैसे ही आपने माँ के पेट में ही गाना सीख लिया था. Absolutely. ये कहावत सच हो गई है. बिल्कुल. और तभी शायद आपको पता हो कि गर्भ संस्कार होता है तभी शायद कि कई सारी चीज़ें आप अपने बच्चे तक पहुँचा सकते हैं. तो एक लाइव एग्जाम्पल हैं आप तो, राइट? Absolutely. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप, क्योंकि प्रोफेशन आपका है ये, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मतलब जब आपका प्रोफेशन बन जाता है, आई एम श्योर कि पैशन से प्रोफेशन बना है ये आपका, लेकिन जब ये प्रोफेशन बन जाता है ऐसा लगने लगता है ना कि भाई ये तो हमारा रोज़ का काम है. तो क्या अभी भी आपको लगता है कि आप उसी पैशन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? यू हैव टू जस्ट कीप योरसेल्फ पम्प्ड अप. Absolutely. I think, as you very well said, I've had a corporate career and switched towards music, and that is the passion which in the last 11 years I've been doing it successfully, God's grace. So I think what I've understood is I've been working for people. You need to work for your own self. That's the passion wherein the motivation lies in. And what best, you're working for your own thing which you're able to produce, which is sound, music and songs. So nothing better than that. And ये ऐसा चीज़ है कि I cannot get bored out of it, because every moment there is a learning. So if you're able to learn every moment in the thing that you do, I think वो अंततः अनंत है. Something like that. महेश जी, आप इतने वर्सेटाइल हैं. आपने 13 लैंग्वेजेस में करीब 1000 एड कमर्शियल्स किए हुए हैं, सॉन्ग्स तो किए ही हुए हैं, न जाने क्या क्या मुझे लगता है आपने किया हुआ है. मैं जब आपका सब पढ़ रही थी तो मुझे लगा हाउ टैलेंटेड यू आर, सो अमेजिंग. तो मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कब आया? आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा या सबसे पहला मज़ा वॉज व्हेन आई फर्स्ट sang the jingle for Pepsi in 5 languages. That was Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Marathi. And what best, because I've been brought up in Mumbai, I'm able to do Marathi very well. So this was one of the best gigs that I had. And it was an ad commercial by Ranbir Kapoor, Pepsi, oh yes, Abhi, that was the campaign. So that was my first thing.
Awesome. And how difficult it is to learn so many languages, क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है यार, एक दो लैंग्वेज ठीक है, इंग्लिश हिंदी ठीक है, एक मराठी भी, क्योंकि आप यहाँ रहते थे तो मराठी वुड बी वेरी इजी क्योंकि स्कूल में भी लैंग्वेज होगी वो, लेकिन 13 लैंग्वेजेस. Yes, actually, I think the first and foremost इसका जो श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, वो साउथ से यहाँ पर आए, तो उन्होंने एक बेस बनाया महाराष्ट्र में इतने सालों से, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको यू आर मेंट टू लर्न, यू कांट बी इन योर कम्फर्ट झोन, आपको सीखना पडेगा. महाराष्ट्रात तुम्ही राहतात, मराठी यावंच लागेल, काही पण करता तुम्हाला मराठी यावंच लागेल. तर दॅट्स हाव आय स्टार्टेड. अँड मुझे बचपन से लँग्वेज मराठीत म्हणतात चव, म्हणजे एक आवड चव मीन्स अ लाइकिंग फॉर लैंग्वेजेस. तो वो मैं सुन के सब लोगों को, तो वो गाने हो जाए या पिक्चरें काफ़ी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के, तो उससे मैं पकड़ लेता था और आई वुड कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग इट. So that's the love for the languages which started. So because I'm a Tamilian, so I'm able to sing Tamil and Kannada and Telugu and Malayalam. My dad, he is originally from Andhra Pradesh. He studied in Osmania University. Okay. So the family, and my mom, she's done her economics honors from Bihar, Jharkhand in fact, Dhanbad. So it's like a cosmopolitan, a place that we are. We're not stuck. We are stuck to our roots, but then we are for the whatever situational places. We've grasped those roots. So that's how. तो इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन फिर भी विच वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग वन? चैलेंजिंग इज मलयालम एंड बांग्ला. वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इनके स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सोनेंट्स which are not even there in the script, but you have to what do you say in annotations, yeah. So those things are not even in the script, so you need to really listen to that sound and make that words and sing those words or pronounce those words. महेश जी, आपकी आवाज़ बड़ी मखमली है, आपको बताया किसी ने? थैंक यू सो मच. आई एम श्योर बहुत लोगों ने बोला, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी पहली नहीं हूँ जो आपको ये बोल रही होंगी. लेकिन अब मैं अगला सवाल आपसे नहीं पूछ सकती, क्योंकि आपकी आवाज़ का जादू लगातार चलता रहना चाहिए. अगर आप जैसा शख्स सामने बैठा हो और अगर हम उनकी आवाज़ का लुत्फ ना उठाएं तो आई थिंक वी आर मिसिंग समथिंग. और इस बार एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपके कई सारे गाने थे जो बड़े पॉपुलर हो गए. ट्विस्ट द ट्यून करके बहुत सारे गाने जो आपके वायरल हो गए, यानी कि ट्यून कोई और होती थी, गाना कोई और होता था, और उसको आपने क्या मिक्सअप किया था. तो बस एक स्पेशल फरमाइश समझ लीजिए उसी की. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक गाने से ही शुरू करते हैं. रात की शो की 2 टिकटें हैं, खोल के पर्स में दिखलाऊं, चिपक के बैठूं पास तेरे, मैं टैक्सी में ले जाऊं, समझ न मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा, में है पैसा, तुझे खिलाऊंगा जी भर के गरम समोसा, इडली डोसा, इडली डोसा. तू मेरी है पेप्सी कोला, मैं हूँ तेरा कोका कोला, कोका कोला. टन टनाटन टन टन तारा चलती है क्या, 9 से 12, 9 से 12. क्या बात है, क्या बात है. मज़ा आ गया सुनकर कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए और टन टनाटन टन टन तारा, और लग नहीं रहा था कि भाई ये दोनों अलग अलग गाने हैं. जी जी, एकदम आपने इस तरह से उनका समागम कहते हैं ना, दैट यू एब्सोल्युटली अमैलगमेटेड. राइट वर्ड. एब्सोल्युटली, मतलब इतना अलाइंड, इतना अलाइंड. अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया? हाँ, ये आइडिया एक्चुअली इट केम while we were doing our college fests. So our first fest was, I mean the Twizzitune fest which happened was at Kaleidoscope, Sapphire's College. And वहाँ पर they gave us a challenge now. They said you have to sing an English song
in a Indian classical raga style. So we took it up as a challenge, and we got the first prize of also. Wow. So what we did was we took Waiting for Tonight of Jennifer Lopez. We put that on the Rag Darbari Jhanak Jhanak Tori Baje Payali. Awesome. So it तो would उसका go- हम देख सकते हैं क्या? Sure, एक definitely. झलक. So it would go like this. Waiting for tonight when you would be here in my arms. I have dreamt of this love for so long. Waiting for tonight when you would be here in my arms. I have dreamt of this love for so long. Waiting for tonight. Jhanak jhanak tori baje. That's how we'll fuse it. Awesome. This is so amazing. मतलब टैलेंटेड तो बचपन से ही रहे हैं. इनका श्रेय मुझे माता पिता को जाता है. अच्छा, एक चीज़ की मैं यहाँ बात करना चाहूँगी कि जब आप अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर पैशन फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं. मैं कई सारे लोगों से मिलती हूँ, कहते हैं कि भाई हम कॉर्पोरेट जॉब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट पेज आवर बिल्स. Correct. एंड इट्स डिफिकल्ट टू टेक अप अ चैलेंज कि भाई आप पैशन फॉलो करें और पैशन के ज़रिए आप इनकम जनरेट कर पाएँ. ठीक है, दो अभी बहुत कॉमन हो गया है कि लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग डरते हैं अपने पैशन को फॉलो करने से. तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? हाउ ईजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़? You are right. It's easy at the same time difficult, and it's difficult at the same time easy. But we need to understand the part is it should be your bread first. If it becomes your bread first, बटर तो अपने आप बन जाएगा. कहते हैं ना कि आप ये मेरा ब्रेड और बटर है, तो आपको उसको पहले अपना ब्रेड बनाना पड़ेगा. सो व्हेन आई स्टार्टेड एज इफ यू हैव टू रियली completely cut down your expenses. First thing, as an entrepreneur or as a freelancer. So you should see to it that your needs are very less. So you start from a humble thing, and once you keep accumulating projects, the money will come in, and slowly and steadily you will for sure reach to the level that you would want to. For sure. So the beginning was a little challenging. Absolutely, yeah, because you will always be wondering that, okay, what's the next thing that I need to do, and that will definitely happen with the savings that you have, and also the self-belief or the wanting to do that thing month on month, year on year, and creating the thing. And God's grace, there have been support, and also kept getting projects. So God's been kind. यस यस, सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी चीज़ है. जैसा आपने बोला ना कि सेल्फ बिलीफ है तो आप दुनिया में एक्चुअली कुछ भी अचीव कर सकते हैं. मे बी चैलेंजेस आ सकते हैं बिगिनिंग में, लेकिन एट द एंड यू विल बी द विनर. एंड आई कैन सी द वे यू बिलीव इन गॉड, द वे यू बिलीव इन योर सपोर्ट सिस्टम जो आपके आसपास क्रिएटेड था और आपको हर टाइम सपोर्ट कर रहा था. अच्छा, एज अ सिंगर व्हाट इज़ योर मॉर्निंग रूटीन लाइक? Good question. Depends if I've come late in the night previous. But yes, I would ideally say, for example, around 7-ish, if I get up, the first thing I would do is a lot of warm up. For any singer, for that matter, the most important part is your voice, and you have to keep exercising your vocal cords with different exercises, with different paltas, with different sounds, with different ragas, and see to it that it gets opened up in terms of, because when you will start actually singing, you will definitely use all those qualities for sure. आई एम जस्ट गोइंग बैक टू योर कॉर्पोरेट जॉब. तो जॉब करते करते भी लग रहा था कि भाई अभी सिंगर ही बनना है मुझे? ऐसा लग रहा था कि या अचानक से एक दिन नहीं, अभी मैं सब छोड़ रहा हूँ, अब मैं सिंगर बन रहा हूँ? चलो, let's go to the roots then. Yeah. So the roots has been like throughout school, college, I've been always actively participated in extracurricular activities. So I've been a part in college, Zee Saregama 2005. I was in the college special episode. I've been there till quarterfinals. Shan was, of course, the host, and my judges were Raju Singh and Bali Brahma Bhatt. So that was, and then Kuch Kehti Hai Ye Dun, Star Ya Kalakar, Kya Masti Kya Dhoom. So a lot of reality shows, at that point in time during my college days. So that is something which kept me, alive in terms of, okay, you can still do it. But the challenge was, it's not that easy, because even though you are doing well, you are a little, wanting to be on the safer side. That's how I did some 5-6 years of job. And then I thought, okay, now this is the right time for me to
go to the next. ओके तो उस टाइम पे लग रहा था बट यू जस्ट वर क्रिएटिंग मे बी अ बफर फॉर यू. Yeah, I was very well said. Actually, we create buffers for our own selves, and then we try to break it. So somewhere I broke that ceiling for that matter, for my own self. And good you did that, you know. Yeah. That's how we could see you and Absolutely. creating difference in people's life. अच्छा, एक होता है सिंगिंग और एक होता है थेरेपी. आप तो म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हैं ऑफ कोर्स. सो आई एम श्योर यू न्यू कि भाई म्यूजिक एक थेरेपी होती है बिकॉज व्हेन यू आर इनटू म्यूजिक यू नो दैट इट्स अ थेरेपी. बट व्हेन यू बिकम अ थेरेपिस्ट, सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सॉ? So, just to be on a very focused approach is, I have learnt musical therapy, and we apply. Actually, I learnt it for understanding it, because a lot of people have different connotations or meaning of music in their own language. Like for example, Hindustani music हो गया, Western music हो गया, but then application of music therapy is more in the Western countries than in Indian, with so many gharanas. Because Western में there is one Western which is standardized across, but India you have a lot of gharanas. So उस understanding के से I have tried to get to know कि अच्छा किस तरीके से क्या किया जाए तो so there is no one set rule for it. But the moment you know sa re ga ma pa dha ni, so you need to exactly know how well can I use these swaras for healing, for the betterment of things around me. So sa is nothing but shadaj, which activates your Mooladhara chakra. Re Rishabh, it activates your Swadhisthana. Ga Gandhar, Nabhi. Ma Madhyam, heart. Pa Pancham, your throat. Dha Dhaivat, your Agya. And Ni is your Sahasrara. So if you just focus your Kundalini itself and understanding these chakras and you sing those songs basis the sargam, I think itself is a therapy. Yeah, and your voice is a therapy, I'm telling you. कि तो एक गाना आप हमें सुना दीजिए ताकि हमारी भी थेरेपी हो जाए. Something that you, anything that you would like to listen to, or what is that, who you like as a singer? As a singer, I like Sonu Nigam. Wow, Yeah. awesome, fantastic. And of course, Abhijit. Yes, now he doesn't sing, but yes, I do like him as well. Okay. And You're talking about Abhijit Bhattacharya. yeah. He loved. Acha, this Tuesday tune was also tweeted by him. Yeah. Yeah. He called me. He said, "तुम गाते हो?" मैंने बोला सर हाँ गाते हो. नहीं तुमको शक्ल तो ऐसा लगता है इंजीनियर है कोई है करके. मैंने बोला सर हाँ मैंने मतलब कॉर्पोरेट से ही शुरू किए करके. So he's a beautiful guy and so down to earth. He liked the post and he made his own version wherein I'll share this for you and for the viewers. Of course, I'll share that of video for course. sure. So something maybe of Abhijit Da itself. So it will be like चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है. That's the line. बहुत बढ़िया. तो अब क्या ख्वाब है आपका? हाँ, ख्वाब है कि जो भी आप करें उसको आप अंत तक करते रहें. The motivation has to be that. कि it's not just for you now, it's for the people, for your stakeholders, for people who are associated with you, be it your clients, be it music people, be it your parents, be it your friends, be it you, be it this channel, or be it anybody. Now you are responsible because if you've taken this onus, you should keep the flag. You should be a, what do you say, a flag bearer of this particular thing. तो या दैट्स व्हाट यू शुड. गाते ही रहे. गाना ही जीना, जीना ही गाना है. तो ये हम करते रहेंगे. हाँ, एक सिंगर के लिए तो वही लाइफ है, वही जीवन है. तो ऑफ कोर्स. अच्छा, कोई ऐसा वियर्ड मोमेंट जो हमेशा आपको याद रहता हो? वियर्ड मोमेंट ऐसा कुछ आई थिंक सबसे बड़ा वियर्ड मोमेंट यही इसमें लॉकडाउन में ही रहा है कि मैं सोच रहा था ये गाना मैं डालूं कि नहीं डालूं. पता नहीं लोग उसको सही तरह से लेंगे या कोई आके बोले क्या बकवास कर रहा है दोनों के. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक दिस थिंग्स. सो प्रॉब्ली दैट वाज वन ऑफ द वियर्ड थॉट्स व्हिच केम टू माय. बट फिर मैंने सोचा यार डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. ज़्यादा से ज़्यादा कोई मेरे को ट्रोल करेगा. But fortunately, people started liking it. It went viral, and it went viral at the time where all the media houses were shut.
it was only happening online. So from different countries, WhatsApp में बहुत वायरल हो गया, क्योंकि जो स्कूल के लोग हैं, स्कूल के WhatsApp ग्रुप्स हैं, वो शायद मुझे समझ में आया कि स्कूल में सब लोग यही करते थे एज अ पास टाइम टू डू टू द ट्यून, कहीं ब्रेक हो, ये हो, वो हो, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें काफ़ी करते थे. सो दैट्स हाउ. ओके, एंड यू वर हैप्पी कि फाइनली आपने वो डाल दिया. एब्सोल्यूट, आई वाज हैप्पी. मैंने डाल दिया, वो हिट हो गया. मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा कि यार तेरे वजह से ये टू द ट्यून हिट हो गया करके. सो बट द क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज ही इज इंस्पायर्ड मी टू डू इट. So yes, absolutely. It's okay. Any song that you are always ready to sing? As a twister tune or as a normal song? जो आपको I would love Kishore Da. And since H2O Zindagi is healthy, happy and awesome Zindagi, I love this song of Kishore Da, which actually leads to this, which is so this will be like dedicated to you, okay? So and this channel for so sure, sweet. because that's what you guys are doing. So this will be like, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस H2O जिंदगी पले, एक ऐसे गगन के तले. That's what. Okay, Mahesh, lately आपने नागेश कुकुनूर की तमिल फिल्म, right? It's a Hindi movie, but it's a Hindi web series. Okay. And the web series name is Trail of an Assassin, Okay. which is being produced by Applause Entertainment. And but since it's based on the assassination of Rajiv Gandhi ji, there are few songs, and it's happened in South, and so hence the songs are in Tamil. So that's, I think, the blessing in disguise is OTT right now. Everybody is ऐसा नहीं रहा है कि हिंदी मूवी है तो हिंदी गाने ही होने चाहिए. So they have really put in the mainstream Hindi web series, the songs will be Tamil because it's based on the situation. ओके, इसके अलावा आपने कार्टून कैरेक्टर्स के लिए भी आवाज़ दी है, राइट? तो कौन सा आपको हमेशा यादगार रहेगा कि हाँ भाई ये बड़ा मज़ा आ गया था करके? Yes, I'll tell you in terms of voices, I mean, of course, in the past, I've dubbed for Amir Khan in Tamil, Akshay Kumar, Sachin Tendulkar, and Kartik Aaryan for a lot of ads. And I have recently also done jingles for Little Singham, which is a Rohit Shetty film, animation series, and Thelma, which is on Netflix right now. So these are some things which I would really love to keep on doing projects like. Yeah. और कोई ऐसा सॉन्ग जो आप हमेशा बाथरूम में गाते हैं? वैसे ही आपकी वाइफ से पूछना चाहिए मुझे, लेकिन बाथरूम में तो यही गाना गा सकते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए. अच्छा, मुझे लगा कि सिंगर्स कुछ और गाते होंगे बाथरूम. ये नॉर्मल लोगों का गाना. नहीं, actually the moment you said bathroom ना, तो Sanjeev Kumar came to my head and I just sang the song. But you are right, actually what happens is bathroom has an inherent echo as a sound effect that you get. So once you get that effect, you feel that okay, fine, this is like really nice to listen to. So yeah, somewhere all of us, and also मेरे साथ बहुत सारा ऐसा कुछ होता है कि of course even my wife can vouch for it, कि I keep singing in what कोई भी गाना हो, maybe it could be the song the next day I'm going to record, or if I'm practicing something, गुरुजी का कोई बंदिश हो गई, something, anything, तो then all the ideas, okay, I need to do this here, I need to do this ऐसे वो ऐसे करना है, something like that. All those things will keep on. So it's like my place of progressive thinking and building your castle of music. राइट, बहुत बढ़िया. अच्छा, अगर किसी को अब, बिकॉज म्यूजिक इंडस्ट्री इज सो कॉम्पिटिटिव, राइट, दो देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स टू वेंचर इन, तो उन लोगों को जो बिल्कुल नए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, या जो बिल्कुल प्लान कर रहे हैं अभी कि वेदर इट्स द राइट प्लेस फॉर मी और वेदर आई विल बी एबल टू कार्व अ नीश फॉर माई सेल्फ और नो, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? I think the most important part is you need to know what you need to do. One most important thing. And the moment you know, okay, this is what you need to do, you need to get trained about it. So be it, if it's singing, then you should really learn singing.
in terms आप अच्छे कुछ गुरु के पास आप सीखिए so that you come to know the nuances so that when you are in a situation where you need to deliver you'll be able to deliver it well. So for everybody learning is the most important and learning never stops. You're a student of your throughout for sure. So that you need to, and of course the place, Mumbai say better place in terms of commercial satisfaction or even for projects. You cannot have a better place than Mumbai. So yes, you need to come to Mumbai. Although people are saying why you come, everybody is coming to Mumbai. But no, if you have to go to, for that matter, it could be any other place also. If I'm doing a project in Ahmedabad, if I know that is going to deliver good to me, I need to be there for sure. So you understand the place and be there. Understand the people over there. Understand the clients over there. And deliver to the best. मतलब पॉसिबल है ऐसा, बेशक में भी चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन पॉसिबल है. एंड वंस एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि सेल्फ बिलीफ इज़ द थिंग दैट कीप्स यू मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर ही लेंगे. अच्छा, इफ़ आई आस्क यू टू चूज बिटवीन टू थिंग्स नाउ, ठीक है, सो इट विल बी लाइक अ रैपिड फायर राउंड यू कैन से. ओके, सो बीचेस और माउंटेन्स? बोथ. अच्छा, बोथ अलाउड नहीं है आंसर देना. I would be wanting on the beaches where you see mountains. ये सेफ प्ले नहीं करना है. Okay. Beaches. Because But मुंबई then मुंबई गए. mountains में भी तो झरने होते हैं, तो water element तो वहाँ पर भी होता है, if you ask me. But then beaches, yes, of course. मुंबई गए. मुंबई गए, yeah. Okay, अच्छा, पानी पूरी और पाव भाजी? Actually, pav bhaji is from Delhi, by the way. Is it? It's not a Mumbai dish. Is it? हाँ, जब पानी पूरी का इजाद, सॉरी, पाव भाजी का इजाद दिल्ली से हुआ है. It's got popular in Mumbai. Oh, अच्छा, मेरे लिए भी this is a news to me. Yes. A few other things also I'll tell you. Rasam and sambar is not a Tamil. It's actually a Maharashtrian dish. Really? Yes, sambar has come from Sambhaji, and rasam is come from Amti. कोकम में इमली पड़ गई थी तो रसम पड़ गया था, रसम बन गया था. Oh, great. Yeah. So, but over here, पानी पूरी. Yeah. खा सकते हैं ऐसा सिंगर? हाँ, एब्सोल्युटली. आपका रियाज है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है. Of course, these are all things which is external. But if you're sensitive to certain things, then you should avoid it. Like I avoid cold water, something like that, because it's sensitive. So you need to know your what do you say? You need to know your limits for sure. That's very important. और एक सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछती हूँ. अभी इसमें एक ही चूज करना है, आप मुझे पहले ही डिप्लोमेसी नहीं चलेगी. हाँ, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, आपको एक ही चूज करना है. लाइव कॉन्सर्ट और डबिंग स्टूडियो? लाइव कॉन्सर्ट. ओह नाइस, आई लाइक दैट कि आपने फटाफट से चूज कर लिया. लाइव कॉन्सर्ट एंड आई विल टेल यू, every place is a live concert. This is also a live concert. Even though, and even a dubbing studio is a live concert because there are audience will be few. Your engineer or your client or what. So live concert, absolutely. It's just that it will keep different shapes at different time, for sure. Eating out or at home? At home. Cooking or eating? Cooking. Really? What do you cook? Yeah. Thanks to lockdown, I've been wanting to survive for the lockdown days, so I cooked. So yeah, it could be as small as poha or what do you say, sabudana ka khichdi, and idlis I can put. So yeah. Now your wife will be very happy. Oh, but she's a much better cook than me. Absolutely. So I've stopped cooking after that. Great. So Mahesh, thank you so much. I would say it was a lovely conversation with you. बहुत मज़ा आया और आपकी आवाज़ से तो मैं इतनी इम्प्रेस हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि so good to see you and so good to hear you. As I said, आवाज़ तो जगह की होती है और आपके whatever the song or the sound has come, it's the stimulus is you. The stimulus is your channel. So thank you so much for inviting and keep doing this wonderful work that you're doing. Absolutely, it's lovely. And wishing you the same. आप भी बहुत प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, अपनी आवाज़ से मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ से, और चलते चलते एक छोटे से म्यूजिकल टोन के साथ सफ़र के साथ हमें छोड़ जाइए. Sure, something which you also said you like, and he's the biggest inspiration for me in my life. Sonu Nigam ji. So. पलकों के लेके साए पास कोई जो आए
लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो ना हो. Thank you so much. Thank you. This is so amazing.